नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम झारखंड की चुनावी माहौल की। झारखंड में पिछले कई दिनों से घुसपैठिया की बात काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। चाहे राज्य के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। आपको पता चल ही गया होगा कि यूपी में जो 13 नवंबर को 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले थे, जिसे चुनाव आयोग ने अब 20 नवंबर को कर दिया है। अब मुख्यमंत्री योगी जी को काफ़ी समय मिल गया है और उनकी कई रैलियां झारखंड में कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। तो जहां हेमंता बिस्वा शर्मा मोर्चा संभाले हुए थे, उनको मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। आखिर हम झारखंड के बात क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके बयान आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, चाहे राष्ट्रीय मीडिया में। आखिर इस तरह के बयान बीजेपी क्यों दे रही है? क्या बीजेपी के पास कोई विकास का मुद्दा झारखंड में नहीं है? झारखंड में यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की। झारखंड में घुसपैठियों की बात हो रही है। झारखंड में रोटी बेटी माटी की बात हो रही है। झारखंड में तमाम तरह की बीजेपी घोषणाएं कर रही है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, हम महिलाओं को साल में 2 सिलेंडर देंगे त्योहारों पर, बच्चियों को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा मुफ्त देंगे। तो इस तरह की चुनावी घोषणाएं जो बीजेपी कर रही है, उसके बावजूद भी लग रहा है कि बीजेपी वहां पर बढ़त नहीं बना पा रही है। इसलिए बीजेपी के जो हिंदुत्ववादी छवि के जो नेता हैं, उनकी रैलियां झारखंड में काफ़ी बढ़ा दी गई। तो हम बात कर रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री और वो बीजेपी के नेता हैं। जबकि दूसरे तरफ हेमंत सोरेन हैं जो झारखंड में जेएमएम के नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी। बीजेपी के साथ इस चुनाव में जो बीजेपी के पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी हो, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, अर्जुन मुंडा हो, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, रघुवर दास हो, उनकी बहू चुनाव लड़ रही है, मधु कोड़ा हो, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। 4 मुख्यमंत्रियों के परिवार चुनाव मैदान में हैं। और हाल ही में जो चंपई सोरेन, जो हेमंत सोरेन ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया था जेल जाने के दौरान, वह भी जाके बीजेपी में शामिल हो गए। 5 मुख्यमंत्री बीजेपी के समर्थन में हैं और चुनावी मैदान में उनके रिश्तेदार परिवार के लोग हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी को लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर काफ़ी बढ़त बना चुकी है। यही नहीं, 5 मुख्यमंत्रियों के परिवार के अलावा वहाँ पर जो पार्टी है, वहाँ के आंसू हैं, वहाँ पर जेडीयू है, वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके साथ गठबंधन भी है बीजेपी का। उसके बावजूद भी इस तरह के भाषा
और इस तरह के बयान जो झारखंड में चल रहे हैं, इसको देखकर आपको क्या लगेगा? इस पर किसी भी राष्ट्रीय मीडिया में और ख़ास करके जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, उसमें कहीं भी आप चर्चा नहीं सुन रहे होंगे कि इस तरह का भाषा, इतना अमर्यादित भाषा किसी चुनाव में नहीं दिया गया होगा। ये उस चुनाव की सबसे निचली पायदान पर जाकर भाषण दिया जा रहा है। तो उसी में हम इन 3 नेताओं की बात आज करेंगे, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो। तो आप बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हें बीजेपी ने झारखंड का प्रभारी बनाया है। उनके बयान को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के पास शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की और बीएसपी के उम्मीदवार भी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं। तो देखना है कि इस पर चुनाव आयोग क्या करता है, क्योंकि हुसैनाबाद में उन्होंने एक अपने भाषण में ये कहा था कि जो प्रशासनिक उप विभाग को एक अलग जिले के रूप में बनाया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो, और उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर उस जिले का नाम रखा जाएगा। क्या चुनाव आयोग को तुरंत इस पर फैसला नहीं देना चाहिए? बार बार चुनाव आयोग पर निगाहें उठ रही हैं कि आयोग धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति कैसे होने दे सकता है। तो ये बातें चुनाव आयोग के ऊपर कही जा रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने भी हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सोशल मीडिया पर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो उसका शब्दशः हम आपको बताना चाहेंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा कि अगर हम हार जाएंगे तो सनातन हार जाएगा, अगर हम हार जाएंगे तो झारखंड की अस्मिता हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी, हम हारेंगे, हमें हारेंगे तो पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा। ये लोग ये नहीं रुकेंगे, ये सभी लूट लेंगे। आगे बयान में कहते हैं कि हमारी बेटियों को लूट लेगा, हमारा ज़मीन को लूट लेगा, हमारी सरकार को लूट लेगा, हमारे अहंकार को लूट लेगा। हमें आवाज़ उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए हैं ना, ये एनडीए को वोट दे के हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का झारखंड बनाना है। वहीं झारखंड हमें दोबारा झारखंड में नई सरकार बनाना है, बीजेपी की सरकार बनाना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है। इरफान आलम अंसारी किसे लूट लेगा, इसका क्या मतलब है? क्या ये मुमकिन है इस तरह की कोई लूट लेगा? मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान से आपको नहीं लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा जिस इरफान अंसारी
जिस आलम की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया है, कोई क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड है? आखिर इनकी बातें क्यों कर रहे हैं हेमंता बिश्व शर्मा? झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी कभी कपड़ों से पहचानने की बात कही थी, इस बार विपक्ष के गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन कह रहे हैं। प्रधानमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर तंज कस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा जो हैं वो उनकी बयानों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो 4 नवंबर का भाषण है उनका, उसमें कह रहे हैं कि ये रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की ये कुनीति जारी रही तो झारखंड के आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज की और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिए गठबंधन को आपको एक वोट से उखाड़ फेंकना है। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री घुसपैठिए गठबंधन कह रहे हैं और वह भी ये बात उठा रहे हैं कि आपकी बेटी को कोई लूट लेगा। हेमंता बिश्व शर्मा भी कह रहे हैं कि आपके बेटी को कोई लूट लेगा। ये किस तरह की बातें, इतनी निचले स्तर पर जाकर एक चुनाव जीतने के लिए देश के संविधान के शपथ लेने वाले ये हमारे नेता किस हद तक पार कर रहे हैं एक वोट के। आगे योगी आदित्यनाथ भी आज से अपने भाषण देना शुरू कर दिए हैं झारखंड में। वो कह रहे हैं कि एक रहो, नेक रहो, अगर जाति के नाम पर बटोगे, भाषा के नाम पर बटोगे, क्षेत्र के नाम पर बटोगे तो कटोगे। तुम घर में पूजा नहीं कर सकते हो, घंटी नहीं बजा सकते हो, शंख नहीं बजा सकते हो। इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। क्या बीजेपी के 10 साल का कार्यकाल केंद्र में है और राज्य में भी इससे पहले 2004 में झारखंड का निर्माण हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद 3 और एक कार्यवाहक 4 मुख्यमंत्री जो हैं वो बीजेपी के रहे हुए हैं। 13 सालों तक बीजेपी का शासन रहा हुआ है झारखंड में। उसके बावजूद इस तरह की बातें कही जा रही है कि घुसपैठिया बढ़ गए हैं, आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री इस पर कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं। वहीं बात की जा रही है कि यूयूसी वहाँ पर लागू की जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर बीजेपी एक तरफ तो कह रही है कि हम जो यूसीसी है वो पूरे देश में लागू करेंगे, अब कह रही है कि हम झारखंड में लागू करेंगे और इससे अनुसूचित जाति को बाहर रखा जाएगा। तो ये कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ? जब देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात बीजेपी कर रही है तो झारखंड में अलग से क्यों ये बात कही जा रही है कि हम झारखंड में अलग से लागू करेंगे? क्या पूरे देश में टुकड़ों टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? इस पर बीजेपी कुछ अलग जगह पर अलग अलग चुनावों में ये मुद्दे उठाती है। इस पर जो मौजूदा जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, उनके भी कई सवाल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर भी काफ़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में
हेमंत सोरेन ने खास करके प्रधानमंत्री के बयान के ऊपर टिप्पणी दिया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी से पूछा है कि झारखंड के सीमा की सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार घुसपैठ के लिए कैसे जिम्मेवार है। हेमंत सोरेन यह भी पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तब संविधान का किताब अपने माथे पर ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर धर्म और हर समाज से संविधान को जो अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ आप लोग का कोई समझौता है क्या? आप बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख को यहाँ पर हेलीकॉप्टर कैसे उतरने दिया? आपने भी देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जब हसीना शेख को वहाँ से छोड़कर बांग्लादेश से भाग आई तो काफ़ी वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए जिसमें काफ़ी हिंदुओं को मारा गया। और जहाँ पर हिंदू मारे जा रहे थे वहाँ के प्रधानमंत्री को जो हसीना शेख हैं, भारत की मोदी सरकार शरण देती है और उसका हेलीकॉप्टर भारत में उतरवाती है और अभी तक उनको शरण भारत में दिया गया है, ऐसा खबरों में चल रहा है। झारखंड के जो मीडिया हैं उसमें यह भी खबरें चल रही है कि झारखंड में बिजली पैदा करके बांग्लादेश को सप्लाई किया जा रहा है। अब बताइए कि झारखंड में प्लांट लगे हैं जिसमें अडानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं और झारखंड में बिजली तैयार होती है और झारखंड में बिजली सप्लाई नहीं होती है, वो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जाती है। यह भी सवाल उठा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश से झारखंड की सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार को है, आगे कहते हैं हेमंत सोरेन। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मा है। बांग्लादेश को बिजली झारखंड से जा रही है, मुद्दा ये नहीं है, लेकिन झारखंड में बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए आ गए हैं, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। एक तरफ झारखंड से बांग्लादेश को बिजली दिया जा रहा है और दूसरे तरफ मुद्दा उठाया जा रहा है कि घुसपैठिए आ गए हैं। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट का तो काम नहीं है घुसपैठियों को रोकना। आगे हेमंत सोरेन यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो शासित राज्य है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, उसके रास्ते से बांग्लादेशी नेपाल जाते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते झारखंड में आते हैं। इस पर प्रधानमंत्री या बीजेपी के द्वारा अभी तक कोई बात नहीं कही गई। जो एक सरकार के पक्ष में जो मीडिया हैं, जिससे बांग्लादेश को बिजली सप्लाई हो रही है, उसी बांग्लादेश में झारखंड में अवैध घुसपैठ रोकने की बात कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी ने की है? आपने कभी मीडिया चैनलों में देखा है? बात सही सवाल हैं, सही जवाब को लेकर नहीं कही जा रही है। बात जो सरकार के पक्ष में मीडिया हैं वो जनता के बीच सरकार की बातें पहुंचा रही हैं। आप कहीं नहीं देख रहे होंगे कि किसी फैक्ट की जांच की जा रही है मीडिया के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि नहीं ये गलत तथ्य है, ये सही तथ्य है। तो ये बहुत ही गंभीर तरह के सवाल हैं जो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं द्वारा झारखंड की जो जनता है उनको इस तरह के भाषण सुनने पड़ रहे हैं। क्या आप अपने सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाकर वोट मांग सकते हैं? आपकी भाषा की मर्यादा इतनी गिर गई है कि आप कह रहे हैं कि हमारी बेटी को लूट लेंगे। ये कैसा भाषा है? और इस पर चुनाव आयोग बहुत खामोश है।
अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या चुनाव आयोग इन नेताओं के आचार संहिता लागू होने के बाद क्या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगने पर जो भारत में है कानून, उस कानून का पालन, जो चुनाव आयोग के पास जो नियम कानून है उसका पालन चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है, और चुनाव आयोग इतना असहाय क्यों हो गया है कि बार बार इंडिया गठबंधन के नेता उसके पास लेके जा रहे हैं अपील कि इस तरह की हेट स्पीच दी जा रही है चुनाव में, और चुनाव आयोग खामोश क्यों है। शेरो शायरी चुनाव आयोग कर रहा है आए दिन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, वो आजकल शायरी पढ़ रहे हैं, और उनकी शायरी क्या है आपको पढ़ के हम सुनाना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आगे वो शायरी करते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ हो जाए। क्यों ऐसी गांठ बनानी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, सारे शोर शराबा न करें। आचार संहिता चुनाव आयोग क्यों लागू करता है कि चुनाव आयोग कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रहा है। आखिर चुनाव आयोग जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक पार्टी के लिए कंप्रोमाइज हो गया है, कितना सच्चाई है आप खुद देख रहे होंगे। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।